हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। यानी हमें क्या करना है, अभी हमने फ्रैक्शन पढ़े, अब हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन का हमें एडिशन करना है कि जब आपको लाइक फ्रैक्शन दिए हैं तो आप कैसे उसका एडिशन करेंगे। तो देखिए, इसका एक फार्मूला है, द सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अच्छे से आ जाएगा। बट ये फार्मूला होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि देखो, वैसे आपको बिना फार्मूले के भी आप इजीली कर लोगे। इसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन है, ये एग्जांपल हमने लिया 3/5 प्लस 4/5। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन क्या है कि देखो, डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है ना, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अब हमें लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो अब हमें क्या करना, अगर हम इस फार्मूले के थ्रू जाएं तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर है ना, पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखो, आपको क्या करना है कि जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन दिया हो तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे क्योंकि दोनों के इक्वल है, इसलिए क्या है 5 लिख लिया हमने। अब इसके बाद जितना न्यूमरेटर है ना, इनको ऐड कर देंगे। देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर ना, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 3 + 4 किया हमने, तो 4 और 3 हमारे कितना हो जाते हैं 7/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कुछ एक और देते हैं, है ना, अब जैसे देखो एक चीज़ और कि ये भी आंसर है। अगर आप चाहो कि आपको मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको और इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 का इसमें डिवीज़न भी कर सकते हो। तो जब हमने 5 से डिवीज़न दिया, कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 5 आ जाएंगे, कितना बचेगा 2। अब देखो, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/2/5, ये भी आंसर है। तो ये क्या है अपना, ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है अपना, और ये मिस फ्रैक्शन है अपना। जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन, मिस फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, इसी का एक और पार्ट लेते हैं अपन, बी। अभी तो 2 फ्रैक्शन का है ना, अगर आपको ज़्यादा दे दें, जैसे हमने क्या लिया 4/7 + 2/7 + 5/7, हमने ऐसे ले लिया। अब कितने फ्रैक्शन है अपने पास, 1 2 3 फ्रैक्शन है। अब इनको ऐड करना है हमें, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल 7 7 7 सब में कॉमन है ना, तो हम क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। अब इसके बाद जितने भी न्यूमरेटर हैं इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो 4 + 2 + 5, अब कितना आ जाएगा अपना, देखो 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 + 5 11/7, ये भी आंसर है। और अगर आप इसको मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो फिर अब आप क्या करोगे कि 7 में अभी डिवीज़न दोगे, 11 में 7 का कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 7, कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 4। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और डिवाइज़र यहाँ आ जाता है ना, तो 1/4/7 ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये तो कब होगा एडिशन, जब ये हमारे पास क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन दे दें तब हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखो, अब है हमारा नेक्स्ट एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लिया हमने 1/2 एंड 1/10। अब दोनों का देखो, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 2 और 10 का एलसीएम लोगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 10, इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। अब देखो, 2 से जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब 5 से जाएगा 1 एज इट इज़, 5 × 1 = 5, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। एलसीएम अपना कितना आ गया, 10 आ गया ना।
अब आप क्या लिखोगे, एलसीएम को लिखते हैं यहाँ पे, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है ना अपना 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 2 का 10 में हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो 2 का जब हम 10 में डिवीज़न करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। 2 5 ज़ा 10 होते हैं, 5 टाइम्स किया। अब ये न्यूमिनेटर है ना, इसको एज इट इज़ लिख लो, इनटू क्या कर देंगे अपन 5। देखो वापस से समझा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता ही है, ये एलसीएम आ गया 10, हमने 10 लिखा। इसके बाद अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में हम इस 10 के अंदर डिनोमिनेटर का डिवीज़न करेंगे। तो जब हमने इसमें डिवीज़न किया तो कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स। 2 5 ज़ा 10, 5 टाइम्स। अब ये जो 5 आया ना, इसका इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 5। अब एंड है ना, तो इसकी जगह लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो प्लस। अब देखो 10 का 10 में डिवीज़न जाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। और इस 1 को, पहले इस 1 को लिखेंगे। अब देखो 10 का 10 में डिवीज़न दिया 1 टाइम्स, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो देखो 1 इंटू 5 5 प्लस 1 इंटू 1 1 बाय 10, कितना आ गया ऊपर, 6/10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक लिखोगे तब भी ठीक है। अगर आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये देखो 6/10 है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 2 का डिवीज़न देते हैं दोनों में जैसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमें ऐसी डिजिट करनी है, मतलब इसको इतना सिंपल सॉल्व करना है कि हमें सेम डिजिट से अप एंड डाउन क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, और ये कितना जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो कितना जाएगा 3/5। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 3/5। ये भी हमारा एक आंसर है, ये आंसर भी सही है। अगर आप यहाँ पे 6/10 करके आ जाते हो तो ये भी आंसर सही है। बट अगर वो बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तब आपको क्या करना है, जैसे अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको क्या करना है, इसको ईजिली सॉल्व करना है, तो आपको इसको कट कर देना है। तो 3/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हमने लिया है, इसमें भी क्या ही है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि देखो सब अलग अलग है ना, सबकी डिनोमिनेटर अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आपको 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, अब आपको इनको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे हमने भी पहले किया था, आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 3 7 का एलसीएम लेंगे हम। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5 3 7 एलसीएम लेते हैं। 3 से जाएगा सबसे पहले, 5 में नहीं जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 और 7। अब किससे जाएगा, 7 से, 7 1 ज़ा 7, ये आ गया, ठीक है ना। 1 1 तो एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 इंटू 5 इंटू 7 जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 105 ये आ जाएगा आपके। अब ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या समझाया था कि फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, 105 के अंदर इसका डिवीज़न करेंगे। तो जब हम इसमें इसका डिवीज़न करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 21 टाइम्स जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। जैसे 5 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 1 ज़ा 5। देखो जो क्वोशिएंट आता है ना उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका ये न्यूमरेटर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवीज़न देंगे, जैसे हमने यहाँ पर दिया, कितना आया अपना 21 आया ना, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, प्लस। अब क्या करेंगे, 3 का भी इसमें डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने 1 लिखा। अब इस तरीके से आपको ये रफ में करना है, मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगी, अब आपको मैं डायरेक्ट करूँगी, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से डिवीज़न करके क्वेश्चन का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, 1, अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, अब डायरेक्ट करते हैं। 3 है ना, 3 का 105 के अंदर अब आप क्या करोगे, डिवीज़न। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 है ना, 10 में से 9 किया तो 1 कैरी आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 35 तक गया। अब इसी तरीके से प्लस, अब ये वापस लिख देंगे अपन 4। अब इसका इसमें डिवीज़न करोगे, ठीक है ना। तो जब इसमें हम 7 में 105 के अंदर जब हम 7 का डिवीज़न करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 7 5 ज़ा 35।
ये, ठीक है। ये तो मैंने वर्बली कर दिया, बट अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जैसे मैंने यहाँ पे डिवीज़न कराया ना, इस तरीके से आप रफ में इन सब के डिवीज़न करके इनके क्वोशंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। अब वापस से लिखते हैं अपन, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्लस कितना हो जाएगा 35, प्लस 4 5 ज़ा 22, 4 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 6, ऐसे आ जाएगा आपके, ठीक है। अब हमने क्या करा है, 63 35 और 60 ये आ गया हमारा। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 158 अपॉन 105, ये आ गया आपके आंसर, ठीक है। तो अब देखो, या तो हम इसमें ऐसा कुछ है कि जिससे ये कट हो जाए आपस में, लेकिन ये कट हो नहीं रहा है, तो ये आंसर भी सही है आपका। और अगर आप चाहो इसको किस में, मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, 105 158 डिवीज़न लगाएंगे। कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 105, 3 और ये कितना हो जाएगा 5। अब हम इसे लिखेंगे, इसको क्वोशंट अपॉन, अभी क्या कर देंगे 53 अपॉन 105, ये आपका आंसर। ये भी आंसर सही है। आप इसको और सोल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिस फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया कि लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, आपको किस तरीके से ऐड करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे हमने एडिशन करा है ना, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो अब हम सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, द डिफरेंस ऑफ द लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द नोमिनेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, है ना। तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम। 5/4 माइनस 3/4। अब इसे अपन को सॉल्व करना है। तो देखो, ये लाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है, एक जैसे। अब हमें क्या करना है कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या करोगे, डिफरेंट ऑफ द न्यूमिनेटर, है ना, और कॉमन डिनोमिनेटर। तो देखो, 4 और 4 दोनों में डिनोमिनेटर 4 है ना, तो डिनोमिनेटर लिखेंगे हम 4। अब न्यूमिनेटर का हमें डिफरेंस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3। देखो, 5 में से 3 क्या बचा अपना, 2/4, ये भी अपना आंसर है। और इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। देखो, 2/4 था ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये भी आंसर है। तो 2/4 लिखोगे तभी अपना करेक्ट है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन और 1/2 लिखते हैं, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। अब तो ये क्या हुआ हमारे पास, 2 फ्रैक्शन का हुआ, और ये क्या है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन। अगर आपको क्या करें, लाइक फ्रैक्शन की जगह अनलाइक फ्रैक्शन दें, तब आप कैसे करेंगे, तो हम उसको भी करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। देखिए, अब हमारे पास कितना है, 4/9 माइनस 1/5 है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ये क्या है, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों की डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। अब हमें सबसे पहले जिस तरह हम एडिशन में कर रहे थे ना, वैसे हम इसमें करेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, 9 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल डिजिट 5 से डिवीज़न करेंगे, 9 से जाएगा क्या, 9, तो 9 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। अब 3 से, 3 3 ज़ा 9, 1 एंड अगेन 3, 3 1 ज़ा 3। अब देखो, जैसे मैंने पहले 5 से करा, ज़रूरी नहीं है आप पहले 3 से भी कर सकते थे, है ना, और फिर बाद में 5 से कर ले, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ हम पहले 5 से कर रहे हैं, यहाँ हम पहले 3 से कर रहे हैं। अब इसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, 5 × 3 × 3। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 45 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे
कि 45 लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर इक्वल है, 45 हमने कर लिया। अब जैसे पहले कर रहे थे ना वैसे यहाँ पे करेंगे कि 9 में अब हम क्या करेंगे 45 के अंदर 9 का डिवीज़न करेंगे। तो देखो एक करके मैं बता देती हूँ आपको। 9 में हम क्या करेंगे 45 का डिवीज़न करते हैं। 9 5 ज़ा 45, कितने टाइम्स किया 5 टाइम्स ना, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू क्या कर देंगे 5 कर दिया माइनस। अब हम क्या करेंगे 1 एज इट इज़ 5 का हम 45 में जब डिवीज़न करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 5 9 सा 45 होते हैं अपने पास, तो हम क्या कर देंगे 9, है ना। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आए तो आप ऐसे ही क्या करोगे डिवीज़न करोगे, जैसे इसका किया ना इसी तरीके से 5 का क्या करोगे 45 में डिवीज़न करना। 9 टाइम्स जाएगा 9 आ गया। अब इस 9 का अब आप क्या करोगे 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो देखो एक दो बार आप करोगे, फिर आप क्या करोगे वर्बली प्रैक्टिस करना है डायरेक्ट करने की। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप डायरेक्ट इजीली ऐसे ही कर पाओ। यहीं पे डिवीज़न देके और यहाँ हम क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। अब हम क्या करेंगे 45 4 5 ज़ा 20 माइनस 1 इंटू 9 9। अब हमारे पास कितना है 20 माइनस 9। 20 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11 अपॉन 45। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसी को हम क्या बोलेंगे ये हमारा आंसर है। 11 अपॉन 45 इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। और अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन भी दिया हो तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद अगर आपको एडिशन पूछा है तो एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन पूछा है तो आप सब्सट्रैक्शन करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करने से पहले अब हम क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास देखो ये रहा, है ना। एक्सरसाइज 2.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी अब आपको एक दे रखा कितना 3/4 विथ 175 एज डिनोमिनेटर। तो अब आपको क्या करना है 3/5 के इक्विवेलेंट, है ना, इसके इक्विवेलेंट आपको एक और फ्रैक्शन करना है जिसका डिनोमिनेटर आपको गिवन है, तो आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन 3/5 गिवन है आपको, है ना। अब हमें क्या करना है देखो इज इक्वल टू ऐसे लगाना और आपको डिनोमिनेटर कितना देगा 175। अब आपको क्या करना है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। 3/5 तो है ही सही, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको गिवन है ही सही। अब आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं कि जब भी ऐसा दिया है हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में अब आप क्या करोगे 175 है ना, यानी 5 को इससे मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 175। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 से 175 का डिवीज़न करेंगे, है ना। इसका इससे डिवीज़न करो कितने टाइम जाएगा 5 3 से 15 अपॉन 5 5 5 सा 25 कितना है 35 ना। दैट मीन्स हम क्या करें 35 अपॉन 35, यानी अप एंड डाउन दोनों तरफ हमें क्या करना है 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 175। जब फिर हम 3 को भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3 5 ज़ा 15 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10 ये आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी हम क्या बोल सकते हैं 3/5 कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा 105 अपॉन 175। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। अब इसका बी पार्ट करते हैं अपन। आपको क्या दे रखा है 4/7, है ना, विथ अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू विथ न्यूमरेटर अब कितना दे रखा है अपन को 20 और आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तभी तो ये इसकी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब देखो 4 है यहाँ पे 20, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 4 से किससे मल्टीप्लाई करूँ, है ना,
अप एंड डाउन कि मुझे क्या मिल जाए 20। तो हमें पता है 4 5 ज़ा 20। अब अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं आए तब आप क्या करोगे, 4 का इसमें डिवीज़न कर देना 20 में। कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स। 4 5 ज़ा 20, 5 आया ना। तो अब क्या करेंगे, 5 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार जो आए ना उसी से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 4 5 ज़ा 20, तो 7 5 ज़ा कितना होता है 35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है बहुत, आप आराम से कर पाओगे, है ना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसका जो पार्ट सी है और डी ये आपको होमवर्क में करना है। देखो सी पार्ट है, सी पार्ट में कुछ नहीं है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद 40 आपको डिनोमिनेटर है, तो अब आप क्या करोगे 80 और यहाँ पे कितना है 40, ठीक है। तो 8 का 40 में डिवीज़न करना, जितनी टाइम्स जाएगा उतनी डिजिट से अप एंड डाउन आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो 5 आता है, जैसे इसका हम इसमें डिवीजन 5, तो 5 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करोगे। और वो कब करोगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आपके लिए सी और डी क्या है, दोनों होमवर्क में है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म। अब आपको ये फ्रैक्शन गिवन है और अब आपको क्या करना है, इनको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करना है। तो देखो कैसे करते हैं, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट 42/70 गिवन है। अब देखो जिसको डायरेक्ट करना आता है ना वो डायरेक्ट कट कर देना, बट अगर जिसको डायरेक्ट कट करना नहीं आता है तो उसके लिए कोई कैसे करेंगे हम। देखो 42 है ना, 42 के फैक्टर करो। फैक्टर करने तो सबको आते हैं, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यानी हम 42 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7। तो 42 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 अपॉन, अब 70 है ना, 70 के फ्रैक्शन करते हैं। 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 अगेन। अब देखो 3 से तो जाएगा ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या करें 5 से, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। अब इस 70 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7 लिख दिया। ऊपर कितना है अपना, 2 × 3 × 7। अब देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन ऊपर भी नीचे भी कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 3/5। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 3/5। जिसको नॉर्मली कट करना आता है 2 2 से ऐसे कट कर लेना, जिसको नहीं आता है वो सिंपल क्या करोगे 42 के फैक्टर करना, इस तरीके से लिखना, 70 के फैक्टर करना, इस तरीके से लिखना। अब अप एंड डाउन जो जो चीज़ कॉमन है, जो डिजिट कॉमन है वो कट जाएंगी और जो बचेगा रिमेनिंग वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 42 है अपॉन 70, इसके ये क्या हो जाएगी हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म सॉरी, इसकी हमारी ये क्या हो जाएगी लोवेस्ट टर्म। तो हम लिखते हैं लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 3/5, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके बाकी के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन अपन बी पार्ट और करते हैं इसका, बाकी के सी और डी फिर आपको करना है। देखिए 58/174। तो अब हमें क्या करना है, 58 की फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो अपन 58, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब किससे जाएगा डायरेक्ट 29 से 1 टाइम्स। तो कैसे लिख सकते हैं अपन, 58 है ना, 2 × 29, 2 × 29। अब 174 है, करते हैं अपन 174 किससे जाएगा, 2 से 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 अगेन। अब हम किससे करते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27,
अब नहीं जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 29, कितनी टाइम्स 1 टाइम्स, यानी कि 174 तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 29। तो अब लिखें 174 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 29। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है अपना 29 से 29, 2 से 2, तो देखो अब आप बोलोगे मैम ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 सबका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा अपना 1 और नीचे कितना है अपना 3, तो 1/3 यानी 58/174 की लोवेस्ट टर्म अपनी कितनी हो जाएगी ये, तो हम क्या लिखेंगे लोवेस्ट टर्म 1/3, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा करने की। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप कोशिश करना, वरना फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में तो करेंगे ही सही। देखो कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया था 7/8 7/10। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो ऐसे मत कर देना कि मैम ऊपर तो इक्वल है नीचे 10 है तो इसको कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। आप क्या करो कि 8 और 10 का एलसीएम लेना, 8 और 10 का एलसीएम लेके फिर इसको सिंपली सॉल्व करना, फिर आप देखना कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है या कौन सा फ्रैक्शन हमारा स्मॉल है या इक्वल है, फिर आपको पता पड़ जाएगा। तो ये आप एक बार करने की कोशिश करना, आता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।